तो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी को, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, जो आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में है। तो हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है। अभी एम्ब्रियोलॉजी मतलब, देखो, एक तो जो पहले होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे बनता है जाइगोट। ठीक है। ये आपको पता होगा। मतलब जो गैमेट होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं और ooजेनेसिस से ओवा बनता है। ओके। अब देखिए, जैसे जो अ, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड है वो होता है जनरली 10 मंथ पकड़ के चलते हैं हम। उसमें से जो 3 मंथ होते हैं उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जो बाकी 2 मंथ होते हैं उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बाकी जो मंथ, रिमेनिंग मंथ है ना, उसे हम कहते हैं फीटस। मतलब ये हो गया 8 वीक, और फिर बाकी का वीक क्या हो गया, फीटस। अभी ये जो 2 मंथ का पीरियड है, 8 वीक का, उसमें जो पहले 3 वीक से वहाँ पे होता है जर्मिनल डेवलपमेंट। ठीक है। और जो बाकी के 5 वीक से उसमें प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वीक से। मतलब पहले 3 वीक तो जर्मिनल डेवलपमेंट होगा। ओके। अब देखो, पहले वीक में देखो एम्प्यूला में जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके। अब ये जो जाइगोट है इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज जो कि होता है माइटोटिक डिवीजन। ओके। जो कि होता है माइटोटिक डिवीजन। अभी ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसके बाद 8 to 16 सेल बनेंगे जिसको कहते हैं मोर्यूला। अब मोर्यूला का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखिए। ये है ट्रोफोब्लास्ट या फिर आउटर सेल मास। और इसके अंदर होता है इनर सेल मास जो कि होता है एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है जोना पेल्यूसिडा। अब आप बोलोगे कि जोना पेल्यूसिडा का काम क्या है। तो जोना पेल्यूसिडा जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता यूटेरस में, जोना पेल्यूसिडा वैसी की वैसी रहती है। वो प्रिवेंट करती है बाकी जगह पे इम्प्लांटेशन होने से। मतलब बाकी आप देखो, एम्पियोला में फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस्थमस में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इस्थमस में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, या फिर अपर पार्ट ऑफ यूट्रस में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट करने वाला कौन है, जोना पेल्यूसिडा। अभी ये जो 18 to 16 सेल स्टेज है जिसे हम मोर्यूला कहते हैं, ये जाएगा यूटेरस में, मतलब अपर पार्ट में। तो इसमें जो ये जो हमारा मोर्यूला है इसमें यूटेराइन मिल्क आएगा। इसमें क्या आएगा, यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क आने की वजह से जो इनर सेल मास है ना, वो एक साइड पे अटैच हो जाता है, मतलब पुश किया जाता है टुवर्ड द पेरिफेरी। तो फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया जोना पेल्यूसिडा,
ये देखो, ये आउटर सेल मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट, और ये देखो, ये यहाँ पे पुश हो गए ऐसे, ये इसे कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास। अभी देखो, ये जो यूटेराइन मिल्क यहाँ पे आया, इसकी वजह से एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, इसे कहते हैं हम ब्लास्टोसील। ओके, अभी ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो एम्ब्रियोब्लास्ट जिस ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है उसे कहते हैं पोलर ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो बाकी बचा हुआ ट्रोफोब्लास्ट है इसे कहते हैं म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और हम कह सकते हैं कि मरीउला, एक बात बता देता हूँ, ये 16 to 32 सेल स्टेज है। ओके, तो मरीउला प्लस ब्लास्टोसील इज इक्वल टू ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट में कैसा क्या क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा, म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट, पोलर ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसील। अभी देखो, यूट्रस में आपको पता है 3 लेयर या फिर 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अभी जो एंडोमेट्रियम है, ओके, एंडोमेट्रियम के 3 पार्ट होते हैं। ये पूरी एंडोमेट्रियम है, ये है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ये है स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, और ये है स्ट्रैटम बैसिलस। ओके, अभी ये जो स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम है और ये स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम है, इसके बीच में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आके अटैच हो जाएगा। अभी इसकी जोना पेल्यूसिडा डिसअपियर हो जाएगी। ओके, और ये वैसे का वैसा स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, ये और ये यहाँ से होगा, ये देखो, ये एम्ब्रियोनिक पोल है, इसको क्या कहते हैं, ये जो एम्ब्रियो साइट अटैच है ना पोलर ट्रोफोब्लास्ट से, इस पोल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। और जो इम्प्लांटेशन होता है ना वो एम्ब्रियोनिक पोल से होता है। ओके, एम्ब्रियोनिक पोल से होता है। तो अभी देखो, ये जो यूटेरस है ये हो गई यूटेरस। इम्प्लांटेशन अगर यहाँ पे होता है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पे होती है ये कर्विक्स हो गया और उसके नीचे वजाइना। ओके, इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पर कौन सी वाली, इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये जो है ना ये होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये 3 टाइप की प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर इम्प्लांटेशन यहाँ हुआ है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर यहाँ हुआ है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि इंट्रा यूट्राइन है, और यहाँ हुआ है तो एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
जो इंट्रायूटेरिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, उसे हम कहते हैं प्लासेंटा प्रेवाई। अभी देखो, ये जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर बताया था, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट और पोलर ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास कहते हैं, इस ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है न्यूट्रिशनल लेयर, न्यूट्रिटिव सेल से जो बनाने वाली है प्लासेंटा और कोरियन। और ये जो एम्ब्रियोनिक पोल में एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट क्या बनाने वाला है? एम्ब्रियो। तो ये चीज़ें याद रखिए। अभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट, इससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो मदर के मिल्क से मिल रहा है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है अभी तक। हम बाद में देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होने लग जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। फर्स्ट वीक में क्या क्या हुआ? फर्स्ट वीक में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज हुआ जिसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उसमें मॉर्यूला फॉर्मेशन हुआ 8 to 16 सेल स्टेज। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ इनटू द एंडोमेट्रियम। ये था फर्स्ट वीक। कल हम पढ़ेंगे सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यही अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं।